बहुजन समाज को एक बड़ा नेता मिल गया है और जितना बहुजन समाज लगातार देश भर में एकजुट हो रहा है। सोचिए, आज भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये संतोष वर्मा याद है, जिन्होंने जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ बड़ा ऐलान किया था, एक मीटिंग में कुछ बातें कही थी, उसके बाद उनको किस तरह से डोमिनेट किया गया, उनको पहले तो सस्पेंड किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो तमाम तस्वीरें हैं, मेरे एडिटर आपको लगा के दिखाएंगे। आज तमाम बहुजन समाज के नेता जो है वहां जुटे हैं। विनय रतन हैं, यादव जी हैं, तो एएसपी के नेता हों, चाहे तमाम सामाजिक आंदोलन के नेता थे। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज तमाम सामाजिक नेता थे और ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये तीनों बड़ी संख्या में वहां, अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बड़े संख्या में वहां लोग जमा हुए थे। और इसका मतलब है कि दिन पर दिन अब बहुजन समाज पर जो लगातार ज्यादती और जुल्म हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं फिर कह रहा हूं, पानी बहुत बह गया है और अब जब भी आप पर जुल्म होगा, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये बात साफ है। आईएएस संतोष वर्मा हो, चाहे आईएएस मीनाक्षी सिंह हो, इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है। और मध्य प्रदेश जो मनुवाद और जातिवाद का अड्डा है, जहां आज भी 27% रिजर्वेशन नहीं, अभी वहां गुर्जर समाज के लोग हैं, चाहे आपको बता दें कि लोध समाज के लोग हैं। समय समय पर वहां उमा भारती, जो कभी हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही थी, जैसे विनय कटियार, और हाशिए पर डाल दिए गए हैं, वो भी लगातार SC ST OBC की बात कर रही है। तो आज भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और ये अपने आप में बहुत सारी कहानियां कहता है। सोचिए, हिंदी पट्टी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, अब समय आ गया है कि आप अपने जो मानसिक डर है उससे निकलिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। यूपी में एक बहुजन समाज का आईएएस था। उन्होंने एक पीड़ित मिलने आया था जो दिव्यांग था। 3 ब्राह्मण समाज के कांस्टेबल थे। उन्होंने उनको घसीट कर लाया, उन्होंने उनको डांटा फटकारा कि ये क्या तरीका है लाने का। इसको उन तीनों कांस्टेबल ने मुद्दा बना दिया और मीडिया को बुलाकर कहा कि उन्होंने मुझे जाति सूचक गाली दी है। तो सोचिए, जो जातिवाद का पीड़ित है उस पर जातिवाद का आरोप लगा और पूरे सोशल मीडिया पर खबर चला। बाद में सब कुछ सामने आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस मानसिक डर से निकलिए। और आइए, संतोष वर्मा ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं किसी कीमत पर फैसला वापस नहीं लूंगा। उसके बाद उनके समर्थन में आज पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश इकट्ठा हुआ और इससे साफ है कि बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं और अब जातिवाद और मनुवाद सहने के लिए तैयार नहीं है। बस जरूरत है कि सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष, जहांगीरगंज, जनपद अंबेडकर नगर। सविनय निवेदन है कि संगीता पत्नी संत बला निवासी काकरापाड़ तिवारी का पूरा थाना जहांगीरगंज, अंबेडकर नगर की रहने वाली हूं। दिनांक इतना को आशु तिवारी पिता राम सिंगार तिवारी का बेटा करीब 2-4 बजे हथियार लेकर आया और मेरे पति को उसने मार दिया। सोचिए, ये बड़ी खतरनाक खबर है। संगीता ने ये कंप्लेन दर्ज कराया है किस तरह से यूपी के अंबेडकर नगर में उनकी पति की हत्या हो गई है। अंतरजातीय विवाह का मामला था और उसके बाद हत्या होने के बाद अंतरजातीय विवाह का मामला था, हत्या हो गई और पुलिस कह रही है कि हम आपका FIR नहीं लिखेंगे जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो यूपी पुलिस के कर्तव्य दिन पर दिन सामने आते जा रहे हैं। सोचिए, सबसे भयानक खबर है, सबसे बड़ी खबर है, सबसे खतरनाक खबर है, यूपी की खबर है ये, और लगातार इसको सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से आज जनसैलाब उमड़ा है मध्य प्रदेश में, वो कई सारी कहानी कहता है। बहुजन समाज के लोग न तो पीछे हटने वाले हैं। हम लोग एक बदलाव चाहते हैं, हम लोग बदला नहीं चाहते, हम लोग सब कुछ संवैधानिक तरीके से चाहते हैं, कलम के दम पर। सोचिए,
यूजीसी ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि 118% एट्रोसिटी के मामले दलित, पिछड़े, बहुजन छात्रों के साथ बढ़ा है। ये सबसे खतरनाक खबर है, सबसे बड़ी खबर है, खुद सरकार मान रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोचिए, तो उसके लिए भी ये बड़ा जवाब है। और आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से भोपाल में 18 जनवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुजन एकता का नजारा दिखाने वाला है। ये बड़ी खबर है और आज एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा था। सोशल मीडिया पर ये खबरें दब जाती है। हम लोग की लगातार कोशिश होती है कि इन खबरों को आप तक पहुंचाया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आइए, संतोष वर्मा को जिस तरह से वहां के दबाव में, मनुवादी और जातिवादी लोगों के दबाव में सरकार ने कार्रवाई की थी, उसके बाद वो पीछे नहीं हटे और नतीजा आपके सामने है। पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ खड़ा है। आइए, संतोष वर्मा कौन है? पहले वो जीवन भर आईएएस रहे, कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे उन्होंने समाज का बीड़ा उठाया, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसके बाद वो पूरे बहुजन समाज के हितैषी बन गए हैं और देश को एक बहुजन समाज का बड़ा नेता मिल गया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। किसी भी तरह के जातिवाद के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, हम सब लोगों को संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठानी है, अपनी बात कहनी है। और जब तक ये हम लोग नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत अब आप अगर कहीं से भी आपके साथ कोई भी भेदभाव होता है, एट्रोसिटी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पूरी रिपोर्ट्स आपको सोशल मीडिया पर डालनी है और इससे आपको मौका मिलेगा दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने में। तो अब हमें टीवी, अखबार की जरूरत नहीं है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साक्षी बनी उस ऐतिहासिक एकजुटता की, जहां संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवाजें बुलंद हुई है। तो एक दिन बाद या एक दिन पहले ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो हमें बताना पड़ेगा, हमें समाज को बताना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं, ये संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को एक बार फिर से जमा होना पड़ेगा, बात कर। एक बार फिर हुआ भोपाल नीला, जय भीम, जय जोहार। तो आज भोपाल में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम बहुजन समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर संवैधानिक अधिकारों के लिए सजगता दिखाई है। आइए, संतोष वर्मा के रूप में बहुजन समाज को एक युवा नेता मिला है। वो लगातार आईएएस रहते हुए बिल्कुल मुकरने की मुद्रा में नहीं है और उन्होंने तय कर लिया है कि वो समाज की संवैधानिक लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें आपको दिखा रहा हूं और आप लोगों को सचेत कर रहा हूं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, लगातार इस देश में दलित, पिछड़ों के साथ अन्याय, अत्याचार होता है। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपके साथ गैर बराबरी हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, आपको किसी भी कीमत पर सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लिखना है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको अपने अपने आसपास के लोगों को लिखवाना है। एक और अच्छी खबर है कि बीएसपी आकाश आनंद ने एक बड़े आईटी सेल का भी गठन किया है। ये बहुजन समाज पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की दिशा में ऐतिहासिक बैठक 18 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली लोधी स्टेट में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें आकाश आनंद शामिल हुए हैं, आनंद कुमार, उनके पिता जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से रणधीर सिंह बेनीवाल जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं राजस्थान, हरियाणा, तो बीएसपी भी लगातार बैठक कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक आंदोलन जरूरी है, सामाजिक जागरूकता जरूरी है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हमें अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और भोपाल के लोगों ने यह दिखा दिया है कि वो आईएएस संतोष वर्मा के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये तमाम तस्वीरें हैं। अब सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब इस देश में आप कोई भी जाति के नाम पर अत्याचार करके नहीं बच सकता है, धर्म के नाम पर अत्याचार करके नहीं बच सकता है, महिलाओं पर हिंसा करके नहीं बच सकता है,
टीवी अखबार भले इन मुद्दों को न उठाए, टीवी अखबार कभी बहुजनों के साथ नहीं है। अब तो टीवी अखबार विपक्ष के भी साथ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया आपके पास है और सोशल मीडिया पर अपने संवैधानिक अधिकार की बात जरूर कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।